वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन पर बात की, फिर हमने डिस्कस किया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन हम किसको कहते हैं और किस वजह से आता है और कौन कौन से इसके डिपेंडिंग फैक्टर्स है। तो अगर आप देखें, वॉल्यूम का मतलब है कि जब किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट की, यानी जितनी जगह वो घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जितने स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है वो उसका वॉल्यूम है। और अगर इस स्पेस में इंक्रीज हो जाए, यानी उसके टोटल साइज में इंक्रीज आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि टोटल उसने कितना जो है जगह घेरा हुआ है, यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द बॉडी, जितना स्पेस उसने घेरा हुआ है। थर्मल का मतलब है जो कि जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, यानी हीट की वजह से कोई फिनोमिना हो रहा है तो उसको हम कहते हैं थर्मल। एक्सपेंशन का मतलब है उसके डायमेंशंस का बढ़ जाना या साइज का बढ़ जाना। और सॉलिड्स, जिस तरह के हम जानते हैं कि मैटर का एक स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं, रिजिड बॉडीज होती हैं, उनका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है, उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। अब देखें, जो सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम हीट की वजह से किस तरह बढ़ता है, ये थ्योरी हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब इसको देखें, फॉर एग्जांपल जो फिगर में हमने राइट साइड पर दिखाया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, आप कंसिडर कर लें। बॉक्स का मतलब हम ये लेते हैं कि यहाँ पर एक क्यूबिक बॉक्स है फॉर एग्जांपल। तो क्यूबिक का मतलब है कि उसके तीनों जो साइड्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम इसको कहते हैं क्यूबिक। अब देखिए, एक हमने वी नॉट इसके ऊपर लिखा है। वी नॉट का मतलब ये कि ये इसका वॉल्यूम है। और जब भी आपके पास इस तरह क्यूबिक कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका वॉल्यूम हम इस तरह फाइंड करते हैं कि उसके जो तीनों साइड्स है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक साइड्स को कहते हूँ, सपोज इसको L1 कहता हूँ, और दूसरा जो है उसको L2 कहता हूं, और तीसरा जो है उसको L3 कह देता हूं। तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, L1 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L3। तो देखिए, जब हम इसको हीट देंगे तो चूंकि हीट क्या है, एनर्जी, मतलब है एनर्जी की एक फॉर्म है, और जब वो हीट इसको हम प्रोवाइड करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स वो हीट गेन कर लेते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो वाइब्रेशन होती है इन मॉलिक्यूल्स की, चूंकि यहाँ पर हम जस्ट वाइब्रेशन डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन में, तो जितना वाइब्रेशन अगर आप इस मॉलिक्यूल को अब हीट दे रहे, प्रोवाइड कर ले, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा स्पेस में ये वाइब्रेशन करेगा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें, सारे मॉलिक्यूल्स जब लार्जर वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन करेंगे, लार्जर एम्पलीट्यूड में, तो हम कहते हैं कि उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। तो जब दूर हो जाए मॉलिक्यूल्स तो हम कहेंगे कि अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस या उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आता है ये एक्चुअली तीनों साइड्स में आता है, यानी इस साइड में L1 में भी आता है, L2 में भी आता है, L3 में, तो एज अ होल पूरा जो साइज है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो देखिए, हीट देने के बाद हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स है वो इस तरह बन गया, यानी उसका साइज बढ़ गया, और जो फाइनल वॉल्यूम है उसका वो हम V से शो करते हैं। तो देखिए, अब ये हमने पढ़ा था कि ये कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि जो एक्सपेंशन यहाँ पर आ रहा है वो डिपेंड करता है हीट पर, और हीट एक्चुअली हम किस चीज से मेजर करते हैं, टेम्परेचर से। जितना ज्यादा हीट आप प्रोवाइड करेंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि अगर इसका इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है T1 सपोज, और फाइनल टेम्परेचर इसका बन गया T2, तो हम देखते हैं कि दोनों में फर्क कितना है। अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा आ गया। तो जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे और उतना ही ज्यादा उसमें एक्सपेंशन आएगा। तो पहला जो टर्म है हमारे पास वो ये है कि चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा एक बॉडी है उसमें 200 है, तो जो 200 है फिर उसमें ज्यादा एक्सपेंशन आएगा। क्यों? क्योंकि उसके हर एक मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन आता है, तो जब 100 में जितना आएगा 200 में उससे डबल आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंशन इन सॉलिड्स है वॉल्यूम में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, यानी चेंज इन वॉल्यूम। जितना एक्सपेंशन आ गया वो पहला हमारे पास जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम पर। जितना इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना उसमें एक्सपेंशन ज्यादा आएगा, जितना ये कम होगा उतना एक्सपेंशन कम आएगा। तो ये हमारे पास एक फैक्टर बन गया, उसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का।
दूसरा है कि चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा आएगा उतना उसमें एक्सपेंशन ज्यादा आएगा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के लिए। देखिए, और अगर चेंज इन टेम्परेचर कम है तो फिर उसमें चेंज भी कम आएगा। तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स हो गए इसके जिस पर ये डिपेंड करता है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें तो कंबाइनिंग से हमें क्या मिलता है, देखें डेल्टा वी लेफ्ट साइड पर वो सेम है दोनों इक्वेशंस में, और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर साइन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जो राइट साइड पर हमारे पास वैल्यूज हैं वो है वी नॉट डेल्टा टी, ये उसके क्वांटिटीज हैं। अब देखें जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं किसी भी इक्वेशन में, हमने बहुत मर्तबा पढ़ा है कि एक तो वहां पर इक्वेलिटी आती है और दूसरा वहां पर क्या आता है, कांस्टेंट। यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने से हमारे पास कितनी चीजें आती है, दो चीजें आती है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास वही इक्वेलिटी और कांस्टेंट आएंगे। तो इसको मैं रिमूव करता हूं तो देखें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू, और एक यहां पर हम कांस्टेंट यूज करेंगे, कांस्टेंट, और जो बाकी वैल्यूज हैं वी नॉट और डेल्टा टी वो उसी तरह अपनी अपनी ही फॉर्म में आएगी। अब कांस्टेंट हर एक जगह पर मुख्तलिफ होता है, तो यहां पर जो कांस्टेंट है हमारे पास जो इस इक्वेशन में यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा। कहीं कहीं पर इसको गेमा से भी रिप्रेजेंट कर किया जाता है, लेकिन बहुत जो इसका कॉमन यूज है यहाँ पर हम करते हैं वो बीटा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाकी जो वैल्यूज है डेल्टा टी। तो देखिए एक इक्वेशन हमारे पास बन गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली इन दोनों चीजों पर डिपेंड करते हैं, और बीटा इसमें कांस्टेंट आ गया, और जो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ गया बीटा, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा हमारे पास है द कोफिशिएंट, इसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब देखें इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। अगर आप इक्वेशन को देखें तो इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यानी डेल्टा वी से हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, तो वहां से हमें इसकी डिफिनीशन काफी मतलब इजी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, देखिए अगर हम बोथ साइड्स इस वी नॉट डेल्टा टी पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने से बोथ साइड्स वी नॉट डेल्टा टी, एक साइड्स पर जो हमारे पास वी नॉट और वी नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टी और डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट डेल्टा टी। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऊपर है इक्वेशन में वो क्या है, वो चेंज इन वॉल्यूम है। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब, चूंकि इसमें हम तीनों साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसीलिए मीटर क्यूब होता है, डिवाइडेड बाय वी नॉट वो भी वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। और जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, इंटरनेशनल इसकी यूनिट। देखिए मीटर क्यूब कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है, सॉरी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, के को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो केल्विन इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि एक मीटर क्यूब में जितना चेंज आता है 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चेंज करने से। यानी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है 30 केल्विन, आपने उसमें 1 इंक्रीज कर दिया यानी 31 केल्विन बना दिया, तो इस 1 डिग्री केल्विन से 1 केल्विन से जितना चेंज आएगा वॉल्यूम में उसको हम कहते हैं बीटा। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा चेंज आता है तो इसकी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर कम चेंज आता है तो बीटा की वैल्यू कम होगी। तो देखें ये डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रांगर हो तो इसमें एक्सपेंशन कम आएगा, बॉन्ड वीकर हो तो इसमें एक्सपेंशन ज्यादा आएगा। अब हम टोटल वॉल्यूम भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए टोटल वॉल्यूम का मतलब है जो आपने इक्वेशन लिखा है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अब देखिए जो चेंज इन वॉल्यूम हमने लिखा है वो एक्चुअली इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम, मतलब v माइनस इनिशियल वॉल्यूम v नॉट इज इक्वल टू बीटा v नॉट डेल्टा t। और अगर हम v नॉट को उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v नॉट प्लस हो जाएगा,
इस साइड पर आ जाएगा बीटा वी नॉट डेल्टा टी, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और जो कम एक्सपेंशन आता है वो सॉलिड्स में, चूंकि उसकी बाउंड एनर्जी ज्यादा होती है, फिर उससे ज्यादा लिक्विड्स में, और फिर सबसे ज्यादा आता है हमारे पास गैसेस में।